एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और मैजिकल बीस्ट उनका पीछा करने में अभी भी लगा हुआ होता है, पर तभी वो मैजिकल बीस्ट एक जगह पे जाके रुक जाता है और याफिन और उसके सभी साथी वहां से काफी दूर निकल आते हैं। तो ये देख के याफिन बोलता है वो हमारा पीछा अब क्यों नहीं कर रहा है। तो पेनू बोलता है हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक अच्छी सेफ जगह ढूंढनी चाहिए हमको। तो वो सभी के सभी आगे बढ़ने लगते, तभी अचानक उन सभी को काफी तेज गर्मी लगने लगती है और वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो भी जलने लगती है और साथ ही उनको सांस लेने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से वो कुछ ही देर बाद वहीं पे बेहोश होने लगते हैं और देखते देखते वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं और साथ ही याफिन की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसे भी चक्कर आने लगते, पर उसे सामने दिखाई दे जाती है लेक, तो उसमें डुबकी मारने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है जिससे वो गर्मी से छुटकारा पा पाए। पर वो लेक तक पहुंचता उससे पहले ही वो टपक जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है और साथ ही पेनबू भी उसके साथ बेहोश हो जाता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि याफिन बेहोशी से उठ चुका है और वो अपने हाथों को घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े बड़े हो गए और वो छोटा हो गया। तभी वो खड़ा होता है और पेनबू की तरफ देखता है जहाँ पे पेनबू जवान गबरू मोड़ा से सीधा 1.5 फुटिया हो गया है। तो याफिन पेनबू से बोलता है पेनबू तू तो तोता बत्ता हो गया है। तो पेनबू बोलता है अबे खुद को तो देख ले एक बार, तू भी तोता बत्ता हो गया है। तो याफिन अपने आप को पानी में जाके देखता है, जब वो पानी में देखता है तो वो भी छोटा हो चुका होता है। ये देख के वो कहता है ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं टिंगू कैसे हो गया। तो पेनबू बोलता है ये दगाई में थाली गलबल है, ये दगाई बहुत खराब है। तो याफिन पेनबू से बोलता है भाई यार तूने अपने दोस्तों को तय किया क्या, वो भी तोते बत्ते हो गए क्या। पर तभी याफिन का उसके पेंट पे पैर फंस जाता है जिस वजह से वो गिरने वाला होता है। तो पेनबू उसे संभालता और बोलता है थोड़ा आराम से, पैन तभी भी बला है। तो याफिन अपने कपड़े को सही करने लगता और बोलता है कि चलो अपने दोस्तों को चेक करते क्या वो तोते बत्ते हो गए क्या। तो पेन बोलता है हाँ चलो चेक करते हैं। तो वो अपने दोस्तों के पास जाने लगते, सबसे पहले वो अपने हथियार उठाते और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं और जब वो वहां पे पहुंचते तो वहां पे सिस्टम ही कुछ और हो चुका होता है क्योंकि वो सभी के सभी छोटे बच्चे नहीं बूढ़े हो चुके थे। ये देखिए याफिन और पेनबू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक चश्मे बूढ़े बाबा बोलती है अरे तुम तो याफिन हो और तुम पेनबू हो ना, और तुम छोटे कैसे रह गए। तो पेनू बोलता ये तब थोलो तुम मुझे ये बता तुम बूढ़े बाबा तैते हो गए। तो चश्मेश बोलता कि जब से मैं बेहोशी से उठाऊं तब से मेरी हालत ऐसी हो गई है। और ये सब सुन के याफिन और लोगों के पास जाने लगता है जहाँ पे सभी के सभी बूढ़े हो चुके होते। तभी वहाँ पे चश्मेश लड़की आती है। तो लीजुआन पूछती कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंजेस क्यों नहीं आए। तो चश्मेश बोलती इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये सुन के लीजुआन बोलती मैं ही क्यों बूढ़ी हो गई, अभी तो मैंने अपनी जवानी के सुख भी प्राप्त नहीं कर देते। और यहीं पे याफिन सोचने लगता कि हम लोगों ने फ्रूट खाए थे इसकी वजह से हम लोग बुढ़े नहीं हुए क्या। और यहीं पे तालाब के अंदर में से निकल आता वही मैजिकल बीस्ट और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जब उस मैजिकल बीस्ट को देखते तो वो ना आओ देखते ना ताओ देखते और धूम धड़ाके वहां से भागने लगते हैं और थोड़ी दूर भागती खन वो मैजिकल बीस्ट उनके पीछे से गायब हो जाता है। ये देख के वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने लगते हैं क्योंकि उनमें से जो मोस्टली लोग थे उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, इस वजह से उनसे चला नहीं जा रहा था। पर तभी वो मैजिकल बीस्ट आगे से हमला कर देता है जिस वजह से वो फिर से डर जाते और फिर से वहां से धूम धड़ाके भागने लगते हैं। पर थोड़ा ही भागने के बाद एक चश्मे जमीन पे गिर पड़ता है और मैजिकल बीस्ट उसको मारने वाले होते तभी याफिन बीच में आ जाता है, अपने मैजिकल हथियार की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है फायर से, जिस वजह से वो अपने चश्मे दोस्त को बचा लेते। तभी मैजिकल बीस्ट और भी ज्यादा बावला हो जाता है और वो मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वहीं पे याफिन जमीन पे गिर जाता है। पर वो अपना मैजिकल वेपन उठाता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने लगता है। पर जो मैजिकल बीस्ट था वो हाथ धो के पीछे पड़ चुका होता है और वो पीछा नहीं छोड़ रहा होता। ये देखिए याफिन को एक आइडिया आता है और वो पेनबू से बोलता है भाई हम दोनों अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो दोस्त है वो तो बुढ़ा गए, इसलिए हम लोगों को इस मैजिकल बीस्ट को उन लोगों से दूर ले जाना चाहिए। तो पेनबू याफिन ऐसे ही करते और उस मैजिकल बीस्ट को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं और वहीं पे वो मैजिकल बीस्ट हाथ धो के पीछे पड़ चुका था। तो पेनबू और याफिन भी उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और ऐसे बचते बचाते वो लोग काफी ज्यादा आगे निकल आते हैं। और कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट क्योंकि आसमान से गिरने लगते हैं आग के गोले और उसे देख के याफिन और पेनबू बोलते इसे बोलते गरीबी में आटा गीला। पहले से वो मैजिकल बीस्ट हाथ धो के पीछे पड़ा था, अब आसमान से आग के गोले गिरने लगे और इस वजह से वो लोग उनसे भी बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मैजिकल बीस्ट याफिन को खाने वाला ही होता है। तभी पेनबू बीच में आ जाता है और याफिन को बचा लेता है और उसे वहां से लेके भागने लगता है और वहीं पे वो फायरवॉल जाके मैजिकल बीस्ट में लगती है जिस वजह से मैजिकल बीस्ट पीछे खिसक जाता है। और जब याफिन ये देखता है तो याफिन को समझ में आ जाता है कि ये फायरवॉल मैजिकल बीस्ट को भी नुकसान पहुंचा रही है और साथ ही भागने से कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से वो पेनबू से बोलता है पेनबू मेरे साथ गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलेगा। तो पेनबू बोलता है ठीक है और वहीं पे याफिन डिसाइड कर लेता है अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करने का, जिस वजह से जो याफिन का वेपन होता है वो चमक लेता है और याफिन घूमता है और सीधा अपना मैजिकल वेपन उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसेड़ देता है और साथ ही सोने पे स्वागा भी हो जाता है क्योंकि फायरबॉल आके सीधा उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर लगती है जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट जलने लगता है और इसी वजह से वो कुछ ही देर में जल के राख हो जाता है। ये देख के पेन बोलता अरे मुझे तो बात भी नहीं होला अपन ने होते मार दिया। पर वो अपनी खुशी मना पाते तभी उनके ऊपर एक फायरबॉल आके गिरती है जिस वजह से वो दोनों उड़े हुए चले जाते हैं वहां से और थोड़ी देर बाद फायरबॉलों की बरसात भी रुक जाती है जिस वजह से वहां का माहौल फिर से नॉर्मल होने लगता है। और तभी याफिन और पेनबू को ढूंढते हुए उसके दोस्त आ जाते हैं जिनकी हालत बुढ़ापे की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी एक बुड्ढा देखता है सामने कुछ डला हुआ है तो चश्मे से लड़की उसके पास जाती और उसे देखती है और वो चीज होती है पेनबू की सीट जैसे देख के वो रोने लगती है और बोलती है अरे मेरो पेनबुआ निपट गओ। और तभी दूसरा चश्मा
वही बोलता है, अरे कितने बढ़िया मोड़ा मोड़ी हते, हमें बचाए वे काज खुद मर गए। और वो सभी के सभी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। और तभी चश्मिश लड़की चिल्लाती, लीडर तुम कहाँ हो? तो याफिन पहाड़ के नीचे से चिल्लाता, अरे मैं यहाँ हूँ। और फिर तभी याफिन और पेनगु पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। और जब उन टिंगों को उनके दोस्त देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और भगते हुए उन लोगों के पास आते हैं। और चश्मिश रोती हुई बोलती कि मुझे लगा कि तुम मर गए। तो पेनगु बोलता, अले ऐते तैते मत आएंगे, तुम्हें पता नहीं है मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, उस मौत तत्ते भी ज्यादा, इसलिए दोनों तो मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी एक बंदा बोलते कि मुझे आते टाइम कुछ आवाजें सुनाई दी, मुझे लगता है कि वो ताबूत के अंदर से आ रही थी। तो पेन बोलता है, हाँ मुझे भी कुछ आवाजें सुनाई दी थी। पर तभी याफिन को आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता और वो अपने सभी दोस्तों से बोलता है, देखो वहाँ पे कुछ है। तो उसे देख के सब लोग बोलते हैं, ये क्या चीज है? तभी पेनू बोलता है, अले मुझे लगता है कि वो कोई पैलेस है। इसलिए वो सभी के सभी उसी डायरेक्शन में जाने लगते। पर काफी देर चलने के बाद वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि उनके साथ काफी सारे बुड्ढे हैं और वो सभी के सभी अपने दुख बता रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि मेरे घुटने दर्द करने लगे, कोई बोल रहा होता है मेरी कमर दर्द करने लगी, और एक बुढ़ापे की वजह से सटे आ गया होता है। इस वजह से वो बोल रहा होता है, अरे तुम लोग अभी से ही थक गए, चलते चलो, नेक्स्ट से ही दूर है वो। पर तभी वो गिर पड़ता है। तो याफिन उसे उठाता है और बोलता है, दादाजी ठीक तो हो ना? फिर से लकड़ी तोड़ता है और उसे दे देता है। तो वो उसे ले लेता है और पेनव्यू को थैंक यू बोलता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और चलते चलते याफिन का जो पैंट होता है वो भी सरक जाता है नीचे। तो याफिन भी अपना पैंट ऊपर करता है और वो भी कंटिन्यू आगे चलता रहता है। और ऐसे ही चलते चलते उनको रात से सुबह हो जाती है और साथ ही याफिन और पेनू फिर से गवान जबरू बन चुके होते हैं। ये देख के वो दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे हम तो पहले जैसे हो गए। और वो अपने आप को देखने लगते हैं और फिर अपने दोस्तों के पास जाते हैं, जहाँ पर उनके दोस्तों में कोई भी चेंज नहीं आया था, वो अभी भी बुड्ढे ही थे। और ये सब देख के वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी सही क्यों नहीं हुए, हम लोग अभी भी बुड्ढे, और वो पैलेस काफी ज्यादा दूर है, हम लोग पूरी रात चल चुके हैं, फिर भी हम लोग वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से अब हम लोगों से और आगे नहीं चला जाएगा। और वो वहीं पे पसर जाते। तभी याफिन को रूथलेस का पंख दिखाई देता है। तो याफिन उस पंख को पकड़ लेता और बोलता है, ये पंख यहाँ पे कहाँ से आया? तो पेन बोलता है, ये पंख तो पहले भी मुझे दिखाई दिया था, ये तो नॉर्मल है। पर तभी याफिन को उस पंख के अंदर कुछ महसूस होता है। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। तभी चश्मिश बोलता है, अरे नहीं मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरे घुटने जवाब दे गए। तो याफिन और पेनगु उसके पास जाते और उसे उठाते और बोलते कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रोक सकते, ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और वो लोग वहां से आगे जाने लगते हैं और वहीं पे याफिन उस पंख के पीछे पीछे जा रहा होता है। और ऐसे ही वो चलते चलते पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते, जहाँ से आसमान काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। तभी चश्मिश को आसमान में कोई उड़ते हुए दिखाई देता और बोलता है, अरे देखो आसमान में कोई उड़ रहा है। और तभी वो बंदा उड़ते हुए आके याफिन के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी दाढ़ी को सहलाने लगता है, जिसका नाम होता है वू कोइंग फेंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।